नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, आधिकारिक पद पर है और वैवाहिक जीवन के विषय में भी इनको जानना है और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक बताने का एवं समझाने का कोशिश करेंगे। जो भी आपके अतली पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, उन सारे महत्वपूर्ण विषय पर हम विचार करेंगे। तो जब भी मैंने इन केतली को देखा ना, तो बहुत अद्भुत अद्वितीय अवस्थाएं इन केतली पर अवस्थित है और सूर्य पर्वत के आसपास है, जो व्यक्ति को 100% उच्च सफलता जरूर प्रदान कराता है। अगर ऐसी अवस्था किसी व्यक्ति के अतली पर होगी तो वो भी अपनी जिंदगी पर उच्च सफलता को प्राप्त करेंगे। धन बहुत ज़्यादा जिंदगी पर आएगा, मान सम्मान मिलेगा जैसे इनको मिल रहा है। ये आधिकारिक पद पर है, गवर्नमेंट अधिकारी हैं। तो अगर आपके अतली पर भी हुई तो आप भी अधिकारी बेशक बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो क्या कुछ पॉजिटिविटी थी वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अपनी अपनी अतली खोल लीजिए। जो भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर नेम फेम पाना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पॉजिटिविटी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा सूर्य पर्वत। अब देखो, इसका बड़ा महत्व है। किसी भी व्यक्ति के अतली पर ना सूर्य पर्वत का बड़ा महत्व है। तो सूर्य पर्वत पर क्या कुछ बन रहा है। एक इनके सूर्य पर्वत पर दो फिश जैसी आकृति है। एक फिश इस जातक को बहुत ज़्यादा सफल बना सकता है। अब दोहरा फिश है, ये तो इस जातक को सफल बनाएगा ही बनाएगा। तो ये देखिए, एक बहुत ज़बरदस्त फिश नाइन साइन, ये वाला एक ज़बरदस्त अंतर्राष्ट्रीय ख्याति या घर से दूर का मान सम्मान का परिचय करा रहा है। इसके उपरांत यहां से भी एक फिश जैसी आकृति बनी हुई है। तो मतलब दो दो फिश लाइन, क्या बात है, अद्वितीय। ये अद्भुत मानी जाएगी, ये अद्भुत अद्वितीय मानी जाएगी, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। मतलब एक फिश ही रहे तो जातक को बहुत जन लाभ कराती है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिलाते हैं। या दो दो फिश है तो फिर क्या ही कहने। इसके उपरांत ये देखो, एक बढ़िया सूर्य रेखा है जो कि अद्वितीय है और इसी सूर्य रेखा के साथ एक और सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये वाले। मतलब सूर्य रेखा भी कमाल है, बेमिसाल है। यहाँ पर से भी एक हल्की ट्रायंगल दिख रही है। एक तो फिश जैसी आकृति है, दूसरा सूर्य रेखा बड़ा प्रबल है और तीसरी बड़ी सूर्य रेखा है, हृदय रेखा से ऊपर है। तो ये जातक को आधिकारिक सम्मान तो बताती ही है। इस संदर्भ में जातक अपनी जिंदगी पर अधिकारी अवश्य बनते हैं, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी थी, केवल एक पॉजिटिविटी से आप आगे नहीं बढ़ते हैं। अभी और पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो ये रही बढ़िया दिखने वाली आपकी प्रोग्रेस लाइन, आपके जीवन रेखा पर निरंतर बनी हुई है। तो प्रगति भी आपके जिंदगी पर हुई है, प्रगति की रेखा आपकी जिंदगी पर अवस्थित है। आगे भी प्रगति होने के मूल चांसेस है, बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस है कि आप आगे भी जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति करो। इसके उपरांत एक बहुत ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस, भाग्य रेखा पर त्रिभुज जैसी आकृति, ये भी इस जातक को आगे आने वाले समय में धन लाभ कराने के बाध्य होती है। यहाँ पर देखो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा, ये भी अद्वितीय है। इसके उपरांत यहाँ पर से एक बढ़िया स्क्वायर दिख रहा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख। बुद्ध रेखा बड़ी कमाल इनके अतली पर है, दो दो बुद्ध रेखा अवस्थित है, जो जातक को बल्क में पैसा देती है। धन आने को लेकर विशेष तकलीफ के योग को ये नहीं बताता है। बुद्ध पे खड़ी लाइंस इंडिकेट कर रही है, ऐसे व्यक्ति बहुत तेज है। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बहुत शानदार एवं जानदार पॉजिटिविटी आपके अतली पर अवस्थित है। तो जिंदगी पर ये तरक्की एवं प्रगति तो बताती ही है। तो अगर आपके किसी व्यक्ति के अतली पर ऐसी अवस्था है तो आप बेशक अपनी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप अधिकारी के लिए प्रयासरत हैं तो अधिकारी भी बनने वाले हैं। जुपिटर पर एक बढ़िया बढ़िया एक क्रॉस जैसी आकृति दिख रही है, ये भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर सेटलमेंट को बताता है, एक कंफर्ट को बताता है, लग्जरियस लाइफ को बताता है। और बड़े पद पर आसीन, बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति के अतले पर ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चिन्हें दिखाई देती है। तो ये तो लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। प्लैनेट्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स इनके अच्छे हैं।
तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक अवस्थाओं को बताती है कि इस जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, ये इस बात का परिचय कराती है। तो ये तो थी इनके पॉजिटिविटी जो कि बहुत शानदार थी। अभी केवल पॉजिटिविटी से जहाँ काम नहीं चलता है, किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर नेगेटिविटी भी रहती है, तो नेगेटिव चीज़ को भी देखना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको ठीक करने हेतु कुछ प्रयास कर पाए और उस प्रयास के बाद आप जिंदगी पर ज़्यादा सफल हो पाए। अब नेगेटिविटी में क्या कुछ इनके अतले पर है वो मैं दिखा दूं। अब देखो जुपिटर यहां से घर पर है, तो ये मूल रूप से पारिवारिक समस्याएं, शादी के बाद वैवाहिक जीवन में किसी ना किसी प्रकार की समस्याओं को बताता है। अब समस्याएं बहुत प्रकार की हो सकती है, मतभेद, नेचर मैच ना करना, इस प्रकार की समस्याएं से भी आप गुजर सकती हैं। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति की जिंदगी पर अगर उनकी शादी हुई हो तो मतभेद की अगर स्थिति परस्पर बनी रहती है तो शादी ना चलने की भी शिकायत हो जाती है। तो ये कुछ समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर आ सकती है। जुपिटर गड़बड़ है, अब इसको चलना या ना चलना वो डिपेंड करता है कि अगले के हथेली पर कैसी अवस्था है। अगर आपके हस्बैंड के हथेली पर एकदम सेम ऐसी अवस्था हुई, जुपिटर उनका भी गड़बड़ हुआ, तो शादी ना चलने की भी शिकायत होती है। उसके लिए आप उपाय करें, बेशक करें, और इसको और गहराई पूर्वक समझने के लिए कि आखिर ये क्यों स्थितियां बनी हुई है, इस बृहस्पति के लिए क्या कुछ उपाय करें, इसके लिए कुंडली देखने की आवश्यकता पड़ती है। वो देखने के बाद चीज़ों को क्लियर किया जाता है। तो ये एक पहली गड़बड़ी दिखी और इनके वैवाहिक जीवन को लेकर इनके प्रश्न थे, तभी मैंने इस बात का परिचय इतना गहराई पूर्वक कराया। मुझे समस्याएं जरूर दिख रही हैं, तभी मैंने इस बात का परिचय कराया। और दूसरा कारण है, एक डिस्टर्ब शुक्र वलय है, ये भी वैवाहिक जिंदगी में थोड़ी समस्याओं को बताती है, खास करके 36 साढ़ की आयु तक। 36 के बाद स्थितियां सुधरते हुए भी नजर आती है, लेकिन अगर 36 तक ही गड़बड़ी हो जाए, 36 तक ही ज़्यादा परेशान हो जाए, शादी ही ना चले, तो फिर कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस नेगेटिविटी को जान रही हैं और आपकी ज़िंदगी पर मेरे कथनानुसार चीज़ें घटित हो रही हैं, तो आप बेशक इसके बेहतरी के लिए आप रेमेडी करो ताकि आप जिंदगी पर वैवाहिक जीवन के सुख को अच्छे तरीके से जी पाए। और इसके उपरांत एक और प्रूफ वाली चीज है, देखो एक विवाह रेखा ये है, एक विवाह रेखा ये है। दो विवाह रेखा होना भी एक कहीं ना कहीं समस्या की बात हो जाती है। और अगर ये सेम कंडीशन आपके हस्बैंड के तले पर नहीं होगा तो फिर दिक्कत अगर होगा तो कोई विशेष दिक्कत को नहीं बताता है विवाह रेखा के संदर्भ में। इसके उपरांत दो नेगेटिविटी तो थी ही। मान लिया जाए कि किसी पार्टनर के हथेली पर दो विवाह रेखा है, ठीक है, और उसके अगले पार्टनर के भी हथेली पर सेम कंडीशन वाली अवस्था अवस्थित है, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लाख लड़ाई करेंगे, लाख परेशान रहेंगे, लेकिन एक साथ ही रहेंगे। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, अगर एक विवाह रेखा है और आपके पार्टनर के हथेली पर दो विवाह रेखा है तो मूल चांसेस है कि शादी ना चले, क्योंकि उनके जीवन में कोई और व्यक्ति क्लोज आता है और शादी ना चलने की शिकायत हो जाती है। ये डिपेंड करता है हथेली हथेली के हिसाब से। तो ये एक प्रकार की चीज़ है जो एक अध्ययन के बाद इस चीज़ का मैंने पता किया है, तो मैंने इस बात का आपको जानकारी दिया। तो ये तो हो गई ये वाली बात। अब दूसरी बात होती है कि चलो ये तो हो गई एक एक्सपेक्ट, दूसरा एक्सपेक्ट है डिस्टर्ब शुक्र वाले मूड स्विंग के बताता है, वैवाहिक जीवन में समस्याओं को बताता है। तीसरा एक्सपेक्ट है अगर जुपिटर गड़बड़ है तो भी जिंदगी पर समस्याओं को बताता है, वैवाहिक जिंदगी पर मूल रूप से समस्याओं को बताता है। ये तीनों एक्सपेक्ट से चीजें दिख रही है। और चौथा बहुत अच्छा एक्सपेक्ट है कि आपके हथेली पर जो अवस्थित राहु रेखा है, ये भी आपको जिंदगी पर परेशान करती है। परेशानी की वजह कोई भी बन सकती है, चाहे वो वैवाहिक जीवन में परेशानी हो, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो आपके लाइफ में कोई बीमारी का योग बन जाए। तो इस सारे प्रकार के समस्याओं को राहु रेखा दिखाता है। तो ये इनके प्रश्न थे, तो मैंने इसको बताया। अभी आगे के जीवन को लेके था, तरक्की को लेके था, तो ये चीज़ मैं अभी आपको डिस्कस करके बता देता हूँ आपके हथेली से, आपकी जीवन रेखा को देख के स्पष्टता पूर्वक समझा देता हूँ। तो सबसे पहले नजर जाती है जुपिटर पर। स्ट्रगल करके ही आप आगे बढ़ी हैं, एकदम से कामयाब भी आप नहीं हो गई हैं, एकदम से आपकी कामयाबी भी आपकी ज़िंदगी पर नहीं मिल गई है। और ये स्ट्रगल तो रहता है, डेफिनेटली रहता है। यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया, ये मूल रूप से आपकी ज़िंदगी पर रहेगा। किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेष सम्मान ना मिलना, ये इस बात का परिचय कराता है। कुछ प्रगति की रेखा थी, बचपन से ही आप टैलेंटेड थी, लेकिन कुछ राहु रेखा भी हथेली पर थी। एक महज 14 वर्ष में था, लेकिन फिर भी बचपन ठीक ही बीतता है। और एक राहु रेखा आपके 18वें वर्ष के आसपास था, फिर एक 22-23 वर्ष में तरक्की थी, 24 वर्ष में दिक्कत, 25-26 में तरक्की थी, एक 27 में दिक्कत,
फिर लगभग 29 में बहुत बड़ी दिक्कत, 30 में एक बढ़िया तरक्की थी आपके लाइफ में, 32 में दिक्कत, 33 में अभी आपका दिक्कत वाला ही समय चल रहा है, 33 34 साल तक। उसके बाद एक 35 साल में तरक्की का योग बने हैं, उसके बाद लाइफ लाइन स्मूथ है। तो 35 वर्ष के बाद विशेषतम तकलीफ नहीं होगा। जीवन रेखा 35 के बाद निरंतर स्मूथ है, हल्की हल्की प्रगति के साथ है, जो समय समय पर तरक्की को बताता रहेगा। एक आपके लगभग मान के चल लो ये 42 साठ में था, एक 45 में था, फिर लगभग एक आपके 52 साठ में था, फिर एक लगभग आपके 56 में था, 56 के बाद कुछ ट्रायंगल है आपके लगभग 66 तक। यहाँ से भी एक प्रोग्रेस लाइन है, कुछ यात्राएं भी 55 के बाद आपकी जिंदगी पर होंगी। आगे भी यात्राएं परस्पर बनी हुई है, जीवन रेखा उसके बाद भी अच्छी है, बेहतर है। फजनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। तो मूल रूप से 33 34 साल के बाद ना समस्याओं का एज खत्म हो जाएगा और आपकी जिंदगी पर परेशानी, जिंदगी से परेशानी खत्म हो जाएगी स्पेशली, और आगे जीवन रेखा पर भी प्रगति के योग बने हुए हैं। तो ये जातक की जिंदगी पर ना निरंतर तरक्की एवं प्रगति को बताती है। जहां पर से तरक्की होगी और जब जीवन रेखा स्मूथ हो तो विशेष तकलीफ भी लाइफ में नहीं होता है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और उनके प्रश्न है। अभी इन कैथली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। ये स्क्वायरस पाम है, बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के तो होते ही हैं और महत्वाकांक्षी भी होते हैं साथ साथ, मतलब बहुत डिजायर्स होते हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा एवं तमन्ना होती है, और ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर बहुत कुछ करते भी हैं। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में तो राज्यों कारक अवस्था है, जातक कंफर्टेबिलिटी के साथ अपनी जिंदगी को बिताते हैं। गुलाबी हथेली है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है। एक जबरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व में काफी शानदार होता है, अधिकारी वाला थंब तो है ही। समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, सब डिजायर्स के ही लाइन है और जबरदस्त थंब है। तो व्यक्तित्व जो होता है ये बड़ा ही शानदार होता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके उपरांत समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति को बताता है, थोड़े इंट्रोवर्ट भी है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। सिलेक्टेड ही फ्रेंड होते हैं आपके, फिंगर पर खली रेखा इंडिकेट कर रही है। ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा रूडनेस आ सकता है गुस्से में, ये बात भी आपके दिल बता रही है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। सूर्य और बुध की स्थिति बड़ी अच्छी है आपके अतली पर, तो ये इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे सूर्य और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट बड़ी अच्छी है। ये इस बात का परिचय कराती है ऐसे व्यक्ति बड़े गुणी होते हैं। और आपकी बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है तो धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी होती है। तो फिंगर को लेकर विशेषतम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्ट्रेंथ काफी अच्छा होता है आप में। बाकी देखा जाए तो जुपिटर गर्बर है, इसका उपाय कर ले बेहतर रहेगा। उसके उपरांत आपकी ये परोपकारी रेखा है, जातक सबके लिए करना चाहते हैं, सेवा भावी है। और यहाँ पर से एक स्क्वायर जैसी आकृति दिख रही है जो कि महज 32 वर्ष के बाद जिंदगी पर तरक्की को बता रहा था। यश प्राप्ति में कमी, अगर हृदय रेखा के कोई ब्रांचेस आपके जुपिटर पर चली जाए तो ये यश प्राप्ति में कमी को बताती है। कुछ ट्रायंगल्स थे तो डिग्री पूरे करने का योग को बता रही थी। बाकी जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग की तेज है, ट्रायंगल्स के साथ है, नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफी शानदार है, हाँ इमोशनल है और इमोशनली झटका भी लग सकता है। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है आप। कुछ त्रिभुज है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त, कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसके उपरांत यहाँ से कुछ लाइन थोड़े इरिटेशन के लाइन है, ये इंसान थोड़ा इरिटेट फील करते हैं या जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। ये यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग बने हुए हैं। आपको डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताती है। बाकी यहां भी देख लो आप, भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, त्रिभुज है जो कि आपके महज 54 वर्ष के बाद जिंदगी पर ज्यादा तरक्की को बता रही है। ये भी एक देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो घर से दूर की उन्नति है, और मूल रूप से इनका जो वास होता है ये घर से दूर का ही होता है, यात्राएं होती रहती है लाइफ में। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। जबरदस्त सूर्य रेखा है आपकी, 2 फिश के साथ है। 40 वर्ष के बाद तो और ज्यादा ख्याति को बता रहा है, और ज्यादा अचीवमेंट्स को बता रहा है, और महज 35 वर्ष के बाद ही ये शुरू हो जाएगा। सूर्य रेखा अद्वितीय है, ट्रायंगल्स के साथ भी है, प्रॉपर्टी का योग कोई बता रहा है। वैसे आपके हथेली पर मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख बन रहा है, अवस्थित है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलना है महज 36 वर्ष के बाद, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है आपकी जिंदगी पर। बुद्ध पे खड़ी रेखा इंडिकेट करे ऐसे व्यक्ति बहुत तेज होते हैं, ये भी देख लो। और यहाँ सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है तो हाईली एनर्जेटिक है। कुछ धोखे मिलने के योग है आपके हथेली पर, हल्के फुल्के कोर्ट कचहरी का लफड़े है तो बस ध्यान में रखना
केयर करके ही चलना लाइफ में। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, इसमें कोई संदेह नहीं। हल्की फुल्की स्वास्थ्य की समस्याएं रह सकती हैं, ज़्यादा विशेष नहीं, चूंकि ये मंगल थोड़ा दबाव में था अपर मार्श, तो हल्की स्वास्थ्य की समस्याओं को बताता है। चंद्रमा काफी प्रबल है, कुछ यात्राओं के योग बने हैं परस्पर। बाकी ये देख लो आपके हथेली पर भाग्य रेखा चंद्र से गई है, तो घर से दूर का ही बेसिकली इनका वास होता है, घर से दूर की ही तरक्की होती है। 24वें के बाद भाग्य रेखा बेहतर रही है, तो 24 के बाद ज़्यादा साथ आपको मिला होगा आपकी ज़िंदगी पर। उससे पहले तो ठीक ठाक था, उसके पहले स्ट्रगल ही था। 24 के बाद बढ़िया साथ मुझे दिखा, 36 के बाद और बेहतरीन साथ है आपके हथेली पर, और 54-55 के बाद तो बहुत शानदार है। तो आगे की ज़िंदगी खराब नहीं है आपकी। बुध रेखा बड़ी अच्छी मनी ट्रायंगल के साथ है, पैसा जिंदगी पर आता है और बचता भी है। जबरदस्त मस्तिष्क आपकी जीवन रेखा, दिमाग की बहुत तेज है आप। मंगल रेखा ठीक ठाक है, और लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस वो तो मिलेगा। स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं आप, सोचती ज़्यादा है, बस ट्रायंगल से तो प्रॉपर्टी वगैरह तो बनेगी ही। ये भी ट्रायंगल देख लो आप, बस स्ट्रेस लेना कम कर दो आप। बाकी इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। शुक्र पर ये लाइंस हो ना, तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को ये भी बताते हैं, लेकिन शुक्र प्रबल है तो मनी मैनेजमेंट बढ़िया है, जिंदगी पर पैसा तो आता ही ना, की तो बात ही नहीं है। शुक्र बढ़िया है तो लाइफ लग्जरी में रहती है, और ज़्यादा सोचने से ना इंसान को बीपी या शुगर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो ज़्यादा थिंक ना करें आप। वैसे शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी ही रहती है। मंगल बढ़िया है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, लाइफ तो अच्छी ही रहेगी, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। बस हाँ, थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में समस्याएं दिख रही थी, बाकी इसके मैं निराकरण हेतु आपको उपाय बता दूंगा, और जो भी आपके और आगे की जिंदगी है वो बेहतर ही मुझे दिख रही है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये था इनका तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।